सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल में मौज कर दिए हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में भी। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को मौज होने वाला है कहाँ पे, हिंदी इलेक्टिव में D2। जैसे क्वेश्चन बता रहा मेरे दोस्तों आपके पेपर में D2 आपको क्वेश्चन वैसा ही देखने को मिलेंगे जैसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देता है कि हर एक उस स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो दोस्तों हिंदी इलेक्टिव लेकर स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए सर बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि पहला ही 1 से लेकर 5 तक हमारा पैसेज होती है और पैसेज को अगर आप अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं ना तो आप पांचों का पांचों क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो एक बार अच्छी तरह से आप लोग रीड कर लीजिए और पांचों क्वेश्चन को मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को उत्तर लगाना है। ठीक है, देख लीजिए मेरे भाई कि आप सही कर पा रहे या नहीं, एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पैसेज पढ़ लिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से पॉज करके वीडियो को आप लोगों ने पढ़ लिया मेरे भाई क्या, हमारे पैसेज को। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ये जो गद्यांश है ना दोस्तों, इसका उचित शीर्षक क्या है, विद्यार्थी का लक्ष्य। आपने सही क्या है या नहीं एक बार जरूर बताइएगा। भारत की उन्नति किस पर निर्भर करती है, जो भारत की उन्नति है वह किस पर निर्भर करती है, विद्यार्थियों पर। बिल्कुल जी हाँ। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह एक विद्यार्थी कैसे कर सकता है, तो एक विद्यार्थी कैसे कर सकती है, विद्योपार्जन करके, यानी पढ़ा लिखा करके। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिससे अगला क्वेश्चन पे आते सर, विद्यार्थी को किस दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्णय करना चाहिए। आपसे पूछा गया विद्यार्थी को किस दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए, तो बताएंगे सर याद रखिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण। क्या सर, राष्ट्रीय दृष्टिकोण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिससे अगला क्वेश्चन पे आते सर, छात्रों को कब राजनीति क्षेत्र में कदम रखना चाहिए। छात्रों को कब राजनीति क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, जब दोस्तों वो क्या हो जाए, अपने आप को योग्य बनाने के बाद। जब हम योग्य हो जाएंगे तब हम रखना चाहिए दोस्तों हमको कहाँ पे, राजनीति के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इजीली से 5 क्वेश्चन का दोस्तों आंसर कर सकते हैं। बहुत ही आसान होगी, बस पैसेज को आपको अच्छी तरह से रीड करना है। जैसे दोस्तों ये पैसेज आपको सही तरीके से पढ़ना है मेरे दोस्तों। जी हाँ, इस पैसेज को सही तरीके से पढ़ना है। जैसे रातों को कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीवन होता है, जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप किया फंसता और फिर बेचैन हो जागता ना सोता। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदने पर बैठ सपनों पर सही करते हैं। स्टेटमेंट हो गया सर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। पहला ही क्वेश्चन पूछा कि चांद के आदमी को अनोखी जीवन क्यों कहा भाई, तो अभी सर हम लोग डिस्कस किया क्योंकि वह उलझने अपने बनाता है, अपने उलझने बनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन पे आते सर, गगन का चांद कवि से कब बात कर रहा है। गगन का चांद कवि से रात में बात कर रहा है। कब रे भाई, क्योंकि चांद रात में ही उगता है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे ना जो आपको सोच समझ कर आंसर देना भाई, सब कुछ पैसेज में मिलने वाला नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, कवि और चांद। क्या सर, कवि और चांद। ऑप्शन नंबर ए। गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए दोस्तों, आप जो गगन शब्द देख रहे हैं ना दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हमारा नभ होगी। क्या होगी सर, उल्टा शब्द नहीं पूछा भाई, विपरीत शब्द नहीं पूछा। विपरीत पूछता तो हमारा धरती होगी। गगन का क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा आसमान हो गया, नभ हो गई, गगन हो गया, आकाश हो गया। ठीक है, चांदनी रात में कवि क्या करते हैं, चांदनी रात में कवि स्वप्न देखते हैं। जैसे आप लोग सपना देखते हैं ना भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर 11 में पूछा गया, ध्यान से देखिए 11 में क्या पूछा गया मेरे भाई कि विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए किस शैली का प्रयोग करेंगे भाई। विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप विषय पर अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं तो आप किस शैली का प्रयोग करेंगे, तो बताएंगे सर विचारात्मक शैली का। किसका सर, विचारात्मक शैली का। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया कि निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखन के किस गुण को परखा जा सकता है, तो किस गुण को परखा जा सकता है, तो बताएंगे सर याद रखिए ज्ञान और अनुभव। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा व्याकरण सेक्शन का वीडियो नहीं देखे, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि एक बार प्लेलिस्ट में जा करके आप अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों। आप लोगों को व्याकरण सेक्शन का क्वेश्चन देखना चाहिए क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन उसी वीडियो से आएगी जो मेरे दोस्तों क्वेश्चन बताया है। सारा मॉडल पेपर का, PYQ का, सिलेक्टेड सेट का, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का सारा क्वेश्चन मैंने वहां पे डाल रखा है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार जाकर जरूर देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, बात करते हैं निम्नलिखित में से क्या कार्यालय पत्र की एक विशेषता हो सकती है। कार्यालय पत्र की एक विशेषता क्या है सर? संक्षिप्तता। क्या सर? संक्षिप्तता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया सर कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी के स्वरूप कैसी होनी चाहिए। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप होनी चाहिए तथ्यात्मक। क्या सर? तथ्यात्मक। और ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपसे 15 पूछा गया कि किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्यों की क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है। ठीक है, किसी बैठक में सीक्वेंस से जो हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं ना दोस्तों, वो टॉपिक क्या कहलाता है? कार्य सूची। क्या कहते हैं सर? कार्य सूची के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते सर अगला क्वेश्चन की प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? तो इससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों, याद रखिए, जनसंचार। क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक किसी उपकरण द्वारा पहुंचाते हैं तो वो हमारा जनसंचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 17 है, समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं कैसा? संपादन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेरों? संपादन कहते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन पे आते सर, सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पत्रकारिता। क्या कहते हैं दोस्तों? पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। जैसे अगला, जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? पुराना पूछा जाता ना दोस्तों तो पत्र बताते तो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे नया पूछा गया तो नया पूछा जाएगा तो इंटरनेट है ना भाई। अगला, समाचार किस शैली में लिखी जाती है? समाचार जो लिखा जाता है वो उल्टा पिरामिड में लिखा जाता है। कहाँ पे? उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अगला है मुरली ताव गोपालू भांति सुनी री सखी जदी, ये आपका स्टेटमेंट है, आप लोग पढ़ लेंगे और मैं आपको आंसर बता रहा भाई, है ना। प्रस्तुत कविया के पंक्तियों के कवि कौन है? सूरदास। क्या है सर? याद रखिएगा, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला है सर कि गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है? गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है भाई? तो बताएंगे सर मुरली। कौन है सर? मुरली हमारा सही हो जाएगा। जैसे अगला है सर, नंदलाला ही नाती भांति नचवाती में कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर आते सर हमारा 24, अरे इन दोहू राह न पाई से दोहू से कबीर का क्या आशय है? कबीर का आशय है कि हिंदू और मुसलमान क्या सर? हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान के बिना मुस्लिम हिंदू के बिना नहीं रह सकता है भाई। झरी झरी झिनी बूंद है परती, मानव में झरी झरी का कौन सा अलंकार है? जब एक शब्द को दो बार इस्तेमाल किया जाए, मैं क्या कह रहा हूं मेरे बात को गौर कीजिएगा, जब एक शब्द को दो बार इस्तेमाल किया जाए, जैसे पानी पानी, जल्दी जल्दी, रातों रात, जैसे झरी झरी, ये होगा हमारा क्या? पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। क्या सर? पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है सर, पाठ्य पुस्तक में पद्माकर ने अपने कविता में किसका वर्णन किया है? तो बताएंगे सर अपने कविता में जो वर्णन किया है ना दोस्तों, वो हो जाएगा हमारे कौन? तो ऋतुओं का। किसका वर्णन किया है? ऋतुओं का। संध्या के बाद कविता में वृद्धा विधवाओं की तुलना किससे की गई है? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा बगुलों से। किससे? बगुलों से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे आते हैं कि घर में वापसी कविता में पत्नी की आंखें कवि के अनुसार क्या है? तो कवि के अनुसार है सर हमारा क्या? हाथ। याद रखिएगा क्या है सर? उनका हाथ। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 कहता है क्या? महादेवी वर्मा का आधुनिक काल के किस वाद से संबंध है? महादेवी वर्मा का आधुनिक काल के किस वाद से संबंध है? 29। तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। क्या सर? छायावाद। क्या सर? छायावाद हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कबीर दास की रचना किस पुस्तक में संग्रहित है? कबीर दास की जो रचना है ना वो बीजक में है। किसमें है दोस्तों? बीजक में है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे दोस्तों 30 क्वेश्चन इजीली से कर लिए। अब आइए सर मैं बात करता हूँ छोटा सा पैसेज के बारे में, जो आप इजीली से दोस्तों पढ़ करके तीनों क्वेश्चन आप इजीली से इसका आंसर लगा सकते हैं। याद रखिएगा इस पैसेज से संबंधित आपके पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना प्यारे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीनों का तीनों क्वेश्चन आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे कि उनको पेट के धंधे को मानो छुट्टी ही नहीं मिलती। तुम्हारा तो पेट भरा है, तुमको दूर की बात सूझती है। यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी ये ही खाली था। उसने एक हाथ, याद रखिए, उसने एक हाथ से अपने पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की, राह के कांटों को साफ किया। इस तरह से पढ़ लेंगे भाई।
क्वेश्चन नंबर 31 जो है मेरा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क्या, ध्यान से देखेंगे। इसका लेखक कौन है भाई, ये स्टेटमेंट किसने लिखा, भरतेंदु हरिश्चंद्र। किसने लिखा, भरतेंदु हरिश्चंद्र। इंग्लैंड के लोग आगे क्यों बढ़ गए, है ना भाई, सही बात है। इंग्लैंड का लोग इतना तरक्की क्यों है भाई, तो बताएंगे सर काम करते हुए आगे की उन्नति के विषय में सोचते हैं। हमारे देश की तरह नहीं, हिंदू मुस्लिम, हमारे देश जैसा नहीं भाई, हमारे देश जैसा नहीं, ठीक है। नाम का सिर्फ भारत महान है, काम का नहीं है भाई। यहाँ पे गरीबों का शोषित होती है भाई, गरीबों का शोषण होता है, ठीक है। हाँ भाई सच कह रहा हूँ, जाके आप किसी दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा होती है और गरीब अगर निर्दोष है और जो अमीर है वो अगर दोषी है, वो थाना में जाकर पैसा दे देते हैं दोस्तों और उसको वरी कर दिया जाता है। ये है सर हमारे देश की स्थिति, है ना। सब गद्दार लोग पैदा हुआ है यहाँ पे। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, आपसे पूछा गया ये स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से लिया गया। ये याद रखें, भारतवर्ष की उन्नति कैसी हो, भारतवर्ष की उन्नति कैसी हो, वहीं से लिया गया है। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है, तो बताएंगे सर ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम है हामिद। हामिद के दादी का नाम था क्या, अमीना, याद रखिएगा। दोपहर का भोजन किसकी रचना है, दोपहर का भोजन किसने लिखा है, अमरकांत ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों, दोपहर का भोजन अमरकांत ने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खनाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना का उजागर किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खनाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना की उजागर किया है, तो बताएंगे सर वो जगह हमारा श्रमिक वर्ग। किसका मेरे भाई, श्रमिक वर्ग। जैसे अगला है सर, ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या था, ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई। क्या नाम था सर, याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले का पत्नी का नाम था क्या, सावित्रीबाई। अगला, गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है, तो बताएंगे सर इसमें कहा गया क्या, दिव्यांग को। किसमें मेरे भाई, क्योंकि इसमें गूंगे, और इसका राइटर कौन है गूंगे का, रंगे राघव। याद रखिएगा कौन है गूंगे का राइटर, रंगे राघव। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध है डस किसके लिए, तो बताएंगे सर ये प्रसिद्ध है हमारा हास्य व्यंग के लिए ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरीके सर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4040, प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है, प्रेमचंद की सभी कहानियां किस पुस्तक में संग्रहित है, मानसरोवर में। कहाँ पे दोस्तों, मानसरोवर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला पे आते हैं सर, अंडे के छिलके, मोहन राकेश। एक्चुअली ये टॉपिक पे नहीं है भाई, आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन पगला बोर्ड है भाई, कुछ भी पूछ लेगा। हाँ भाई आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने इकोनॉमिक्स का 3 क्वेश्चन दिखाया जो आउट ऑफ सिलेबस है भाई, है ना, याद रखिएगा। ज्योग्राफी का मैंने 2 क्वेश्चन दिखाया जो आउट ऑफ सिलेबस है, याद रखिए। पगला बोर्ड बाबू कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध है भाई, क्या है भाई, 41 में तो बताएंगे सर एकांकी है। क्या है सर, एकांकी है, ठीक है। चलिए सर अगला है सर, अंतरा भाग 1 में मोहन की अपनी कहानी अपनी जबानी पाठ में हुसैन के जीवन के किस अवस्था की चर्चा किया गया है, तो बताएंगे सर बचपन और युवा का। किसका मेरे भाई, बचपन और युवाओं का। मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध मिली है, तो बताएंगे सर याद रखिए 43 का चित्रकारी में। किसमें, चित्रकारी में मकबूल फिदा हुसैन, है ना। चलिए सर, आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्य के जीवन पर आधारित है, आवारा मसीहा, तो बताएंगे शरद चंद्र पर। किस पर मेरे भाई, शरद चंद्र पर। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, शरद चंद्र के पिता का नाम क्या था, तो शरद चंद्र के पिता का नाम था मोतीलाल। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो प्यारे फटाफट आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके हमारे साथ 24 मई से सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहिएगा। मजा आने वाला है दोस्तों हमारे क्लासेस में, जहां पे बच्चों की तरह आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर समझा जाएगी, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, और फिर आप लोगों को मेरे दोस्तों क्या बताया जाएंगे, सब्जेक्टिव बताया जाएगा। इतना सारा फैसिलिटी मेरे दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें दोस्तों, आनंद ले हमारे साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। सो दोस्तों फिर अगला सेट में आप लोगों को एक पैसेज मिलेगी, बेहतरीन तरीके से मैं बता नहीं रहा हूँ, पैसेज को आप लोग स्टडी कर लेंगे एक बार, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपका 5 क्वेश्चन होगा, एक बार पैसेज को आप लोग देख लेंगे। पैसेज एक्चुअली ना इजी ही होता है, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ सेकंड जो पैसेज होगी ना दोस्तों, वो आपको समझ कर ही उसको उत्तर करना है भाई, क्योंकि आपका जो सेकंड पैसेज होगी ना, इसमें क्वेश्चन और आपका पैसेज से संबंधित क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, आपको सोच कर इसका ऑप्शन करना है। जैसे भटक गया है देश दलों के बिहड़ वन में, कदम कदम पर संयत ही संशय ही उगता है मन में, नेता क्या है निज निज गुट के महापात्र है, राष्ट्र कहाँ है शेष बस राजमात्र है, ठीक है। तो बताएंगे सर आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, तो बताएंगे देश किस बिहड़ वन में भटक गए भाई, राजनीति में। किस में भाई, राजनीति में। कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स को राजनीति में नहीं आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, अगर जीवन में कुछ उन्नति करना है तो।
मन में हमेशा संशय क्यों उत्पन्न होती है? तो बताएंगे सर ये उत्पन्न होता है इसलिए क्योंकि भविष्य की चिंता के कारण हमेशा भविष्य का चिंता रहता है कि क्या करे क्या नहीं। ठीक है, यहाँ राष्ट्र का क्या आशय है? यहाँ पे राष्ट्र का आशय एकजुट देश। क्या सर? एकजुट देश। अगर है सर प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। इसका जो उचित शीर्षक होती है ना, देश और नेता। क्या होता है सर? देश और नेता। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, संशय शब्द का अर्थ क्या है सर? संशय शब्द का अर्थ होती है संदेश, संदेह। ऑप्शन नंबर है ना, मन में जो खोट होता है ना उसको संदेश बोलते हैं। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है दोस्तों? तो बताएंगे सर निबंध का अंतिम भाग हम लोग कहते हैं क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, निष्कर्ष। निबंध का पहला भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रस्तावना। निबंध के बीच वाला भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो विषय पर विस्तार। तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, निबंध लेखन में 10 विचारों की अभिव्यक्ति होती है सर। किसका अभिव्यक्ति होता है प्यारे? तो मौलिक का। किसका? मौलिक का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 13 है, समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बताएंगे सर ये जो प्रयोग किए जाते हैं ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो बताएंगे सर याद रखिएगा महोदय। किसका मेरे भाई? महोदय। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर क्या इज द राइट आंसर। गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है सर? आपसे पूछा गया जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना और शिक्षित करना, है ना? सूचना देना और शिक्षित करना। अगला क्वेश्चन है सर, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तथ्यात्मक होनी चाहिए। क्या दोस्तों? तथ्यात्मक होनी चाहिए। पीटीआई क्या है सर? पीटीआई एक प्रकार का समाचार एजेंसी है। पीटीआई क्या है सर? एक प्रकार का हमारा समाचार एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 17 की पत्रकारिता के विषय में पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो बताएंगे सर हमारा जिज्ञासा। क्या सक्रिय रहता है दोस्तों? जिज्ञासा, है ना? और सालुक चपड़ा कलियासुल से कोई अगर संबंध रखते हैं, वहाँ पे जिसका एग्जाम सेंटर पड़ा है, मैं आ रहा हूँ आज वहाँ पे आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ मुलाकात करके ही जाएंगे। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एवं दृश्य माध्यम नहीं बल्कि डस है। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है भाई, मतलब देख नहीं सकते हैं उसे हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। वो क्या है? श्रव्य माध्यम। जो हम लोग सुन सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रव्य माध्यम। अगला, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती है? तो बताएंगे सर ये हमारा होता है एक बार। साप्ताहिक पत्रिका एक बार। अगर 15 दिन में कोई भी पत्र एक बार प्रकाशित होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं पाक्षिक। याद रखिएगा क्या सर? पाक्षिक कहते हैं। और अगर आपसे 30 दिन में पूछा जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? मासिक कहते हैं। ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रिका का एक रूप है भाई? तो बताएंगे सर हमारा खोज परख पत्रिका। क्या सर? खोज परख पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगा। अब आते हैं सर आपसे स्ट्रीम में आपके पास एक छोटा सा स्टेटमेंट होगी और इस स्टेटमेंट आपका पूरा का पूरा बुक से संबंधित होगा और आपको आंसर भी देना भाई। सबनी बनिया सा वो भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि कहा गया 21 में प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? प्रस्तुत पंक्तियां जो है किस पाठ से लिया गया है प्यारे? तो बताएंगे सर ये लिया गया संध्या के बाद। कहां से? संध्या के बाद के टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, प्रस्तुत कविता में कैसी व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया है? तो बताएंगे सर ये बल जो दिया गया है ना वो हमारा साम्यवादी पर। किस पर? साम्यवादी पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है सर, शहरी बनियों के समान किसके महाजन बन जाने की कल्पना की गई है? 23। तो बताएंगे सर गाँव के दुकानदार। क्या सर? गाँव के दुकानदार। नींद उचट जाती है किसने लिखा है दोस्तों? आपसे पूछा गया। नरेंद्र शर्मा ने। किसने लिखा है? नरेंद्र शर्मा ने। कवि नरेंद्र शर्मा के भीतर के दुस्वप्न से विवाह किसे माना गया है? किसे माना है? तो बताएंगे सर वह मानने वाला था बाहर के अंधकार को। क्या सर? बाहर के अंधकार को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा गरीबी। गरीबी एक ऐसी चीज है दोस्तों, लोग तो दूर की बात आपको अपने परिवार के लोग छोड़ देंगे। इसलिए दोस्तों गरीबी एक्चुअली ये गॉड गिफ्टेड होती है। गरीबी की स्थिति को गॉड ये देखना चाहते हैं कि जो अमीर है वो गरीब को मदद कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसका भी हिसाब होगा दोस्तों। यहाँ पे जब चले जाएंगे इस दुनिया छोड़कर तो वहाँ पे धन की हिसाब नहीं, आपका कर्म का हिसाब होगा। इस बात को भी याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, शीर्षकता सलिता समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताएंगे यह अनुप्रास अलंकार है। क्या सर?
अनुप्रास अलंकार है। जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? जाग तुझको दूर जाना कठिनाई से जूझने की, किसको मेरे भाई? कठिनाई से जूझने की चर्चा किया गया है। आते से 29 पे कि महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो बताएंगे सर वो यामा के लिए। याद रखिएगा यामा किसने लिखा है? तो बताएंगे सर महादेवी वर्मा ने लिखा है। क्या? यामा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत को कहा गया। किसको मेरे भाई? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया? सुमित्रानंद पंत को कहा गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, आपके सामने एक छोटा सा स्टेटमेंट होगी। मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को भी नहीं दिखा रहा हूँ मेरे भाई, मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ज्योतिबा फुले ने किस प्रकार की मानसिकता का पर प्रहार किया? ज्योतिबा फुले जो है वह किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया? तो बताएंगे सर हमारा रूढ़िवादी। क्या सर? रूढ़िवादी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, गजानंद माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है सर? गजानंद माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है? तो बताएंगे सर एक प्रकार का अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरीके से सर बी। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता? जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का जो समूचा दिन है, समूचा मतलब पूरा दिन, कैसा बीता? तो भाई और दस सत से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर उसकी माँ कहानी के लेखक है सर पंडित बेचन शर्मा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अभियार्थ एक होते हुए भी ध्वन्यार्थ और व्यंग्यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है, मतलब किस पाठ से लिया गया है? तो एक नए की जन्म कुंडली, नए की जन्म कुंडली, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 39 पे कि हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया है? हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया है? 39। तो बताएंगे सर 20 का राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। क्या सर? मुंशी प्रेमचंद हमारा सही होगा। अंधेरे नगरी नाटक की रचना किसने किया है? तो बताएंगे सर यह भरतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। किसने? भरतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। अंडे के छिलके पाठ में बिना अंडे का क्या बन रहा है? तो बताएंगे सर हलवा बन रहा है। क्या दोस्तों? हलवा बन रहा है ना दोस्तों, मजा भी आता है खाने में। शरतचंद्र लिखित उपन्यास का नाम बताइए। शरतचंद्र लिखित उपन्यास का नाम है श्रीकांत। क्या सर? श्रीकांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवारा मसीहा में लेखक ने शरद की तुलना किससे किया है? तो शरद की तुलना रॉबिन हुड से किया है। किससे किया दोस्तों? रॉबिन हुड से किया है। अगला, किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम से रहता था? अपने दादाजी का। किसका हमारे भाई? अपने दादाजी का, है ना? सही कह रहे हैं भाई 44 का, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा कैसी तस्वीर उभरती है? तो परंपरावादी स्त्री। तो सो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी किए और जितना बताएं अगर ईमानदारी पूर्वक देख लिए तो इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगी। अगेन बेस्ट ऑफ लक, मुलाकात करता हूं क्लास 12 में।